जय श्री राम दोस्तों। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सहस एहु मातु सकल सम जानी। और निबाहेहु भाई अप भाई, करि रिपु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊँ, सोच मोर जेहि करे न काऊँ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज सपत देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। कहि प्रणाम कछु कहन लिया, सिय भय शिथिल स्नेह सिया राम। थकित बचन लोचन सजला, पुलक पल्लवित देह सिया राम। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखहु ठाड़ कुलिस धरि छाती। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिसे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का कड़वा लड़कपन वहाँ न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री राम जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर ब्रज रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरहूँ ले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रहि गयहूँ, हानि गलानि सोच बस भयहूँ। सूत बचन सुनतहि नर नाहूँ, परहूँ धरनि उर दारुन दाहूँ। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। भयहु कोलाहल अवधति, सुनि नृप राउर सोर सिया राम। विपुल बिहग बन परहु निसी, मानहु कुलिस कठोर सिया राम। प्राण कंठ गत भयहु भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सिज बन बिनु बारी। कौशल्या नृपु दिख मलाना, रविकुल रवियतयहु जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम
पयोधिय पारू। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पति के समाजू। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, मछली पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले निवास में रोने का सुर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर ब्रज गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल। मरणांश हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उनके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाइय पारू, नाहित बूढ़े सबू परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयहु आँखि उघार। तलफत मेन मलिन जनों, सींचत शीतल बारि। जय श्री राम। धरि धीरज उठि बैठ भुआलु, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखनु कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधिला आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं कहाँ, जेहिन प्रेम पन मोर निबाहा। हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चीत चातक जलधर। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ है? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहे
राम राम कहि राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा। राउ गयो सुरधाम, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियते राम बिधु बदन निहारा, राम बिरह करि मरनु संहारा। शोक बिकल सब रोवनिरा, शोक बिकल सब रोवहि रानी। रूपशील बलु तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा। परहि भूमि तल बारहि बारा, बिलपहि बिकल दास अरुदासी। घर घर रुदनु करहि पुरबासी, अथयहु आजु भानु कुल भानु। धर्म अवधि गुर रूप निधानु, गारी सकल कई देहि। नयन विहीन कीन्हि जग जेहि, एहि विधि बिल पत्रनि बिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ मुनि समय समा। कहि अनेक इतिहास, शोक निवार्यु सबहि करा। निज विज्ञान प्रकाश, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा।